हमारे YouTube चैनल प्रेप नवोदय में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्ती या लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM के ढेर सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों के गुणजों की संख्या क्या है? The number of numbers which are multiples of both 3 and 5 in the first 100 natural numbers is how much? ये 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर्स, जिससे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे कितने नंबर लेने हैं? प्रथम 100 यानी 100 तक हमको नंबर्स लेने हैं और देखने हैं कि इनमें से वैसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल्स हो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? 3 और 5 का LCM निकालना होगा सबसे पहले, और इसको हम लोग निकालेंगे डिवीजन मेथड यानी विभाजन विधि से। इसको हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में क्लियर अच्छे ढंग से सिखा दिया है। इसको हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसमें जो छोटी संख्या है 3 एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं हो सकता है तो 5 एज इट इज लिख देंगे। फिर अब 5 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज, अब 5 1 जा 1। लास्ट लाइन में 1 1 आना चाहिए, और ये जो आया इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15। यानी 3 और 5 का पहला कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया? वो हो गया 15। दिस इज फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। नेक्स्ट होगा 30। 15 का टेबल लिखते चले जाएंगे। 45 60 75 90 105। देखिए ये तो चला जाएगा 100 के बाहर, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है, हमको इनको काउंट करना है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, 114 और 95 का लसा क्या है, यानी इनका एलसीएम पता करना है। तो हम लोग डिवीजन मेथड एक बार फिर से फॉलो करते हैं। 114 एंड 95 क्या है? जो छोटा नंबर है उसको हम देखेंगे किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो 9 प्लस 5 करते हैं तो 14 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है और ये 5 से डिविजिबल है। 114 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 114 ही लिखेंगे, एज इट इज लिखते हैं, सेम टू सेम। 95 होगा, 5 1 जा 5, बचेगा 4 5 45, 9 टाइम्स में। अब इन दोनों में छोटा क्या है? 19 है। 19 एक प्राइम नंबर है। 19 से अगर 114 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 19 1 टाइम्स में। अब ये 6 छोटा नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 1। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 1। लास्ट लाइन में 1 1 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। 5 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 5 और 2 जब भी कॉम्बिनेशन में रहे मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 19 और 3 को करेंगे तो 57 हो गया, और 5 2 जा 10 यानी 570। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोगों ने डिवीजन मेथड से इस एलसीएम को कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 3, 12 18 एंड 24 का लसा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम निकालना है 12 18 एंड 24 का। इस बार हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 12 का। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 का भी निकालेंगे।
2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 24 का भी निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दो बार रिपीट हुआ तो 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 दो बार रिपीट हुआ है, और 24 में 2 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 का घात हो गया 3। इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात बोलते हैं। तो अब हमको क्या करना होता है, तीनों संख्याओं में देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं। 2 है एंड 3 है। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 है एंड 3 है। इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो फैक्टर्स है, ये जो गुणनखंड है, उनका हमको देखना पड़ता है मैक्सिमम घात किस नंबर में, किस वाले में है। मैक्सिमम घात है ये, जैसे 3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर 3। उसी तरह 3 का देखेंगे मैक्सिमम घात क्या है, वो 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। ये होगा हमारा एलसीएम। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और ये 3 3 जा 9 हो गया, 8 9 जा 72। तो हमारा आंसर हो गया 72, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 25 45 और 75 का लसा यानी एलसीएम क्या है। इस बार हम लोग डिवीजन मेथड फॉलो कर लेते हैं। 25 45 एंड 75। अब इनमें सबसे छोटा क्या है, 25, और 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। तो 5 है नेक्स्ट प्राइम नंबर। 5 5 जा 5 9 जा 5 1 जा 5, बचेगा 2 5 25, 5 टाइम्स में। अभी भी इनमें सबसे छोटा 5 है, और 5 एक प्राइम नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। ये डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज, और ये 3 टाइम्स में। अब इनमें सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है, डिवाइड करेंगे 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 3 से करेंगे 1 1 1, लास्ट लाइन में 1 1 1 आया, और एलसीएम हमारा हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और इस 5 और इस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसको करेंगे, यानी ये हो गया 15 का स्क्वायर 225। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, 42 70 98 एंड 126 का लसा यानी एलसीएम बताइए। 2011 में आ चुका है। देखिए, अब जब आपके पास नंबर्स ज़्यादा हों तो सबसे अच्छा होता है डिवीजन मेथड। नंबर्स अगर कम हो, जैसे दो संख्या हो, तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से उसको बनाएं। लेकिन अगर नंबर दो से ज़्यादा हो तो प्रिफरेबल है, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग डिवीजन मेथड को ही फॉलो करें। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 42 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 70 2 3 जा 6, बचेगा 1 0 10, 5 टाइम्स में। 2 4 जा 8, बचेगा 1 8 18, 9 टाइम्स में। 2 6 जा 12, बचेगा कुछ नहीं, 6 2 3 जा 6। अब सबसे छोटा संख्या क्या है, 21 है, 2 से नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा 7 टाइम्स में। 35 नहीं होगा, इसलिए 35 एज इट इज। 49 भी नहीं डिवाइड होगा, इसलिए इसको भी एज इट इज उतारेंगे। ये 63 होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये हम लोग कैसे जान रहे हैं, क्योंकि 3 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, डिजिट्स अंकों को जोड़ते हैं। 35 है तो 35 में अंक से 3 + 5, इसको जोड़ेंगे तो 8। ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 35 भी डिविजिबल नहीं होगा। 49 में देखेंगे 4 + 9 होता है 13, 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 49 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 63 क्यों होगा, देखिए 6 + 3 करते हैं तो 9 हुआ, तो 3 के टेबल में तो आता है, इसलिए डिविजिबल हो गया।
अब देखिए इन चारों संख्याओं में सबसे छोटा है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। इधर जो भी नंबर लिख रहे हैं वो प्राइम नंबर लिख रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21। अब इनमें सबसे छोटा है 3, 1 5 7 1, क्योंकि 5 और 7 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो एज इट इज यानी वैसा ही उतार देंगे। नेक्स्ट 5 से करेंगे 1 1 7 1, और नेक्स्ट 7 से करेंगे 1 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 2 एक बार है, 3 दो बार है, 5 भी एक बार है, और 7 दो बार है। डायरेक्ट लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। 2 और 5 है तो इसको 10 बना देंगे। 3 3 जा 9, और 7 7 जा 49। 49 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 4 जा 36 एंड 8 44। ये हो गया 441, और ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 4410। ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और, जब लास्ट में जैसे इस केस में हमारा 573 बचा था, इस 7 से डिवाइड करने के बाद इसको अगर छोड़ दें, इस 573 बचा था। अब आपको क्लियर है कि ये तीनों नंबर किसी भी एक के टेबल में नहीं आता है। तीनों नंबर आपस में आपको पता चल जाता है कि आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्या है। तो उस केस में आप चाहे तो ये प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं और ये 2 3 7 मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 573 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाता सेम। लेकिन दिस इज राइट मेथड, वो भी सही है, उससे आपका समय बचेगा थोड़ा। चलिए देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में, हम लोग वैसा ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 30 40 एंड 60 का लसा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस बार नंबर चूंकि आसान है तो प्रैक्टिस के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। 40 का कर लेते हैं, 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में। 60 का कर लेते हैं, 2 से 30 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। यानी 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो पावर 3 हो गया। और 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 एक बार, और 5 एक बार। अब हमारा एलसीएम क्या होता है, हमको क्या देखना होता है कि क्या क्या फैक्टर्स है। तो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो इनको सबसे पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ। अब देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, 3 लगा दिए। फिर देखेंगे 3 का मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 5 का भी मैक्सिमम 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 3 का पावर 1, राइट। तो ये 2 है, और यहाँ पे 5 भी है, तो इसमें से 2 स्क्वायर रहने देंगे, और इस 2 को दे देंगे 5 को, इंटू 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, और वो 10 हो गया, 120। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, 16 80 एंड 48 का लसा क्या है। तो हमारे पास 3 नंबर है, इस बार हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 16 है। एक सम संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन सबसे छोटी 8 है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 220, और ये 12 आदमी। 4 सबसे छोटा है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 है 6। फिर 2 से करेंगे, 1 5 एंड 3, राइट। अब देखिए 3 और 5 एकदम क्लियर है कि किसी एक के टेबल में तो दोनों नहीं आने वाला है।
यानी ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर इनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है। तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो लास्ट लाइन में जो आया उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 कितनी बार आया, 4 बार, इंटू 5 इंटू 3। इसमें से एक निकाल के दे देंगे 5 को, इंटू 3। 2 का पावर 3 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और ये 10 हो गया 240। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपको 2 लाइन कम लिखना पड़ा, समय थोड़ा सा सेव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 8, 12, 20 और 30 का लसा यानी एलसीएम क्या है। देखिए 2003 में आ चुका है। तो अगेन चूंकि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो बेटर होता है हमेशा डिवीजन मेथड, हमेशा फास्ट होगा और अच्छा होगा, आसान होगा। सबसे छोटा है 8, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 6 10, 2 1 जा 2 बचेगा 1 6 16, 8 बार में 4, ये भी सम संख्या है सबसे छोटा वाला इनमें, तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से, 9 से। अब अगेन सबसे छोटा 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स, 3 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज लिखेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज लिखेंगे, 9 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए इन सब में सबसे छोटा 3 है और 3 से 3 डिविजिबल है, 5 एज इट इज लिखेंगे और ये 3 टाइम्स। अब देखिए अगेन 5 एंड 3 आ गया, ये भी को प्राइम नंबर है, पिछले में भी शायद 5 एंड 3 आया था। तो स्टॉप कर सकते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इस लास्ट लाइन वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। तो एक तो 2 निकाल के दे देंगे, तो 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 5। तो 2 2 जो 4 इंटू 9 इंटू 10, ये हो गया 360। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 12, 24 एंड 30 का लसा यानी एलसीएम क्या है। इस पर चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, आसान सा है डेटा। इसे आप डिवीजन मेथड को ज़्यादा फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 24 के लिए क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 फिर से, 2 फिर से और 3 से 1 टाइम्स में। 30 को सम संख्या इसलिए 2 से स्टार्ट किया हमने, 3 से, फिर 5 से। तो हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 2 स्क्वायर इंटू 3, 24 का आया 2 का पावर 3 इंटू 3 और 30 का आया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास एलसीएम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या फैक्टर है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5। अब 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, वो है 3। 3 का मैक्सिमम घात है 1, तो एज इट इज लिख देंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और 5 का मैक्सिमम घात 1। तो हमारा क्या हो गया, अब देखिए 5 है तो हम एक 2 निकाल के दे देंगे, तो 2 स्क्वायर बचेगा, 3 बचेगा और ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 10 हो गया, तो 120 हो गया, 120 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, 3, 5 और 9 का लसा क्या है, एलसीएम क्या है। 3, 5, 9, सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है, 1 टाइम्स में, 5 डिवाइड नहीं होगा इसलिए एज इट इज, 3 3 जा 9। अब छोटा अगेन 3 ही है, 1, 5 डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए एज इट इज, 3 1 जा 3। अब क्या है, 5 है, 1 1 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 45। ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 11, 18, 24 एंड 60 का लसा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। 1999 में आ चुका, यानी काफी पहले आया है। सेम हम लोग डिवीजन मेथड यानी विभाजन विधि को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही आसान होता है। सबसे छोटा है 18, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0। अब सबसे छोटा 9 है, वो सम संख्या नहीं है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 10 जा। अब अगेन सबसे छोटी है 3, 3 से करेंगे, 1 4 एज इट इज, 10 एज इट इज। ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। अब 2 से करेंगे, क्योंकि सम संख्या है 4, 1 2 5। फिर से 2 से करेंगे, 1 1 5। फिर से 1 से करेंगे, 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? इस 2 और 5 को अलग ही रहने देते हैं, उसके अलावा 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, और ये 2 इंटू 5। तो ये 2 2 जब 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 360, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, 20 40 60 का लसा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग डिवीजन मेथड करेंगे। सबसे छोटा है 20, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा, 2 2 जा 4, 0, 2 3 जा 6, 0। फिर 10 सबसे छोटा है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, बचेगा 1 0 10, यानी 5 टाइम्स में हो जाएगा। फिर सबसे छोटा है 5, तो इस पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखिए 2 एंड 3 क्या है? को प्राइम नंबर है, तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं प्रोसेस को और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? इधर वाला ये तीनों और ये तीनों। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 5 हो गया 10, और ये 2 2 3 हो गया 12। ये हो गया आंसर 120, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, 8 14 एंड 26 का लसा ज्ञात कीजिए। 8 14 26, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सबसे छोटा 4 है, 2 से करेंगे, 2 2 जा 7 एज इट इज लिखेंगे, 13 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 7 13। अब 7 एंड 13 भी आपस में क्या है? को प्राइम है। इनमें इनका अगर HCF निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, तो 1 आएगा। तो हम लोग चाहे तो प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी हम लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। 1 1 13, और फिर 13 करेंगे तो 1 1 1, हमारा एलसीएम हो जाएगा इन सबका गुणनफल। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये होगा 13 7 जा 91, 8 1 जा 8, कुछ नहीं कह रही, 8 9 जा 72। इस मेथड से भी सबको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। 8 को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई किया जो 1 है, तो 8 1 जा 8, कैरी तो कुछ नहीं है, और फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 72। 728 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, 12 30 एंड 60 का लसा ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालिए। जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 12 सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 30 को करेंगे, 2 से करेंगे 15 टाइम्स में, 3 से करेंगे 5 टाइम्स में, 5 से करेंगे 1 टाइम्स में। 60 को क्या कर सकते हैं?
उसको भी 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, और फिर 5 से 1 तक। तो क्या हो गया, 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, 30 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, और 60 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स है, एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखना होगा 2 का मैक्सिमम फैक्टर क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, स्क्वायर है, और 3 का मैक्सिमम घात क्या है, 1 है, अब 5 का भी 1 ही है। तो ये एक 2 दे देंगे 5 को, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा। ये हो गया 2 3 जा 6, 10 जा 60, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, 28, 35, 56 एंड 84 का लसा क्या है। तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे, नंबर्स ज़्यादा हैं और वैसे भी ये ज़्यादा आसान मेथड है, जल्दी होता है इसमें। सबसे छोटा है 28, तो 2 एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड करेंगे। याद रखना है इधर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 35 डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए एज इट इज लिखेंगे। 2 2 जा 4, बचेगा 1 6 16, 8 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन सबसे छोटा 14 है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 35 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इनमें सबसे छोटा क्या है, 7 है, और 7 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब देखिए 5 2 3 तीनों क्या है, आपस में को प्राइम है। किसी एक के किसी भी नंबर के टेबल में ये तीनों नंबर नहीं आने वाला है। तो हम लोग चाहे तो प्रोसेस स्टॉप कर दें, चाहे तो कंटिन्यू करें। मान लीजिए कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, 2 से करेंगे 1 5 1 3, फिर 3 से करेंगे जो सबसे छोटा संख्या है 1 5 1 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 1, लास्ट में सब 1 1 आ गया, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए एक 5 और एक 2 को एक साथ रखते हैं, और बाकी कितना है, एक 3 है, एक 7 है, दो 2 है 2, 2 5 जा 10 हो गया, 3 7 जा 21, आइए 2 2 जा 4, 21 इंटू 4 कैसे कर सकते हैं, 24 जा 80 और 1 4 जा 4 यानी 84 आंसर 840। तो यहाँ पे हमने 21 इंटू 4 कैसे किया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो किया है। 20 प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू 4 यानी 20 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 यानी 80 प्लस 4 यानी 84। तो ये सारा कुछ आप मेंटली कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। 24 जा एंड 1 4 जा दोनों को ऐड कर देना, सिंपली हो गया। तो 840 आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम क्या है, लसा क्या है। तो हमको देखना है इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसमें फैक्टर्स हैं 2 है, 3 है, 5 है और 7, सबको लेना होता है, किसी को छोड़ना नहीं होता। और अब देखना होता है 2 का हर फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, हमारे एलसीएम में भी 4 होगा। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो सही लिख देंगे। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, और 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। कि आंसर मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो देखिए एक 2 को निकाल के 5 को दे देंगे, बचेगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 7 3 जा 21 और ये हो गया 10। 28 जा 160, 1 8 जा 8, 168 इंटू 10 यानी 1680 आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए।
क्या किया हमने, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया, 28 जा 160 और 18 जा 8, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह का कुछ कुछ ट्रिक्स को यूज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम क्या है, लसा क्या है। तो इस अगेन हमारा क्या तरीका है कि सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जो फैक्टर जो प्राइम नंबर आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अब देखेंगे सबका हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, दोनों में देखेंगे। अब 5 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, यानी सिंपली यही होगा हमारा आंसर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में लिखना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 का लसा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे। क्या क्या फैक्टर्स है हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। और 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, 11 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, यानी सिंपली यही आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 3 7 जा कितना हो गया 21 इंटू 11, ये 10 हो गया। 21 10 जा 210, और 21 1 जा 21, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 231, यानी आंसर हो गया 2310। ओह सॉरी, we don't need to do this calculation, this part is not required। 2 3 5 7 11 जिस भी ऑप्शन में है 2 3 5 7 11 ऑप्शन नंबर ए में है। आज की वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम यानी लसा से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस का अब आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एलसीएम यानी लसा से रिलेटेड कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय। प्यारे बच्चों से सविनय निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।